अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक फरमाइशी वीडियो है। एक हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये कमेंट्स किया था कि रज़ा भाई ऐसी वीडियो बनाएं जिसके ज़रिए हमें पता चले कि डंकी पंप की मोटर की बेल्ट की सेटिंग कैसे होती है और बेल्ट को लूज टाइट कैसे किया जाता है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि हमें अपने डंकी पंप में कौन सी बेल्ट लगानी चाहिए, कौन सी बेल्ट ज़्यादा पायदार होती है। दोस्तों, बेल्ट की सेटिंग का तरीका बहुत ही आसान है और तकरीबन लोग इसे जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों की फरमाइश पे ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे मोटर लगी हुई होती है यहाँ पे एक राड लगा हुआ होता है और इस राड के बीच में एक बोल्ट लगा हुआ होता है। इस बोल्ट के ज़रिए हम इस मोटर को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं और नीचे की तरफ बैठा सकते हैं। इसके ज़रिए बेल्ट की सेटिंग की जाती है। जितने भी डंकी पंप होते हैं सब में यही फंक्शन होता है, सब में इसी तरह की बेल्ट की सेटिंग की जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बोल्ट लगा हुआ है, तो बाज़ लोग इस बोल्ट को यहाँ पे टेढ़ा करके इस जगह पे फंसा के रखते हैं। इस तरह से भी इसकी सेटिंग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमें बेल्ट की सेटिंग कैसे करनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको मोटर नज़र आ रहा है, ये मोटर काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ है। तो हमें इस तरह से बेल्ट लगाना चाहिए, इस साइज़ का बेल्ट लगाना चाहिए कि मोटर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गैप बहुत कम है। इस पंप की टैंकी में और इस मोटर का फासला ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये जो मोटर है बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। तो अगर इसमें एक नंबर बेल्ट कम लगाया जाता तो ये मोटर और नीचे की तरफ आता और इसका बैलेंस और भी अच्छा रहता। जैसा कि इसमें 34 नंबर का बेल्ट लगा हुआ है, तो आप इसमें अगर 33 नंबर का बेल्ट लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली तौर पे नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर हमें इस बोल्ट को इस तरह घुमा के नीचे की तरफ करना पड़ेगा। इस बोल्ट को हम जितना घुमाएंगे ऊपर की तरफ, यानी इसे बंद करेंगे, तो ये मोटर लूज़ होगी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। जैसे जैसे ये बोल्ट ऊपर की तरफ जाएगी, ये मोटर नीचे होती चली जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस बेल्ट को काफ़ी हद तक लूज़ कर दिया है। आप देखें, ये बेल्ट बिल्कुल लूज़ हो चुकी है। तो इसी तरह आप किसी भी मोटर का बेल्ट को इस जगह से लूज टाइट कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि अगर इसका नंबर एक नंबर कम कर दिया जाए, जैसा कि ये 34 है, हम इसमें 33 नंबर का बेल्ट लगा दें, तो उस सूरत में ये मोटर जो है काफ़ी हद तक बैठ भी जाएगी और इसका ये बैलेंस भी सही हो जाएगा। मोटर इस जगह से जितनी ज़्यादा दूर हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है कि कल को हमें गिलेंड नट वगैरह को टाइट करने में आसानी होती है। अब हम इसे दोबारा से टाइट करने जा रहे हैं। दोस्तों, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से मोटर की शाफ्ट कट जाती है या फिर बाज़ औक़ात मोटर की स्टार्टिंग भी जल जाती है। तो हमें मोटर के बेल्ट को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना है। हमें टाइट करने के बाद हाथ से इस तरह से दबाना है। ये मोटर के बेल्ट में इस तरह से पिले होनी चाहिए कि आसानी से ये हमारे हाथ की 2 उंगलियों से दब जाए। अगर बहुत ज़्यादा टाइट है और हमें जान लगाना पड़ रहा है, उस सूरत में आपको बेल्ट लूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बेल्ट को टाइट कर देंगे तो उससे मोटर की वाइंडिंग में भी खराबी पैदा होती है और इसके शाफ्ट कट जाते हैं, बाज़ औक़ात बेरिंग टूट जाती है। ये था दोस्तों मोटर की बेल्ट की सेटिंग का तरीक़ाकार। अब बात करते हैं कि हमें अपने मोटर में कौन सी बेल्ट लगानी चाहिए। जैसा कि ये एक आम सा बेल्ट है जो कि 50-60 रुपये में आसानी से मिल जाता है। 35-36 नंबर की जो बेल्ट होती है वो आम तौर पे 50-60 रुपये में मिलती है। इसी में इस तरह के कट वाले बेल्ट आते हैं। आपकी चाहे डंकी पंप की मोटर हो या वॉशिंग मशीन की मोटर हो, इस तरह की अगर आप बेल्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी देरपा भी होती है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। ये बेल्ट स्लिप भी नहीं होती है, जबकि ये बेल्ट महीना भी नहीं चलती है और इस बेल्ट में बहुत सारे फॉल्ट आ जाते हैं। ये स्लिप भी मारती है, उसके अलावा जगह जगह से टूट जाते हैं। और अगर आप इस तरह के कट वाले बेल्ट लेंगे तो ये बेल्ट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये साल के बाद भी जाके ख़राब नहीं होती है, लेकिन रेट में काफ़ी फ़र्क है। अगर ये बेल्ट आपको 50 रुपये में मिल रहा है तो ये बेल्ट की कीमत 100 से ऊपर की होती है। जिस तरह से ये वॉशिंग मशीन की बेल्ट है तो ये 28 और 38 नंबर की बेल्ट की कीमत इस वक्त तकरीबन 100 रुपये है। यहाँ पे जैसा कि नई मोटर है तो नई मोटरों में भी इसी तरह का ही सेटअप है। जैसा कि ये बेरिंग वाला पंप है और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बोल्ट लगा हुआ है और इसी तरह का बेल्ट का जो है एडजस्टमेंट सिस्टम बना हुआ है। और यहाँ पे भी आप देखें मोटर को काफ़ी ज़्यादा उठाया गया है। इसमें भी एक नंबर बेल्ट बड़ी लगी हुई है, जबकि
इसमें 1 नंबर बेल्ट छोटी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा ये चीज़ नीचे हो उतना ज़्यादा मोटर के लिए सही होता है। ये देखें, ये मोटर का फाउंडेशन है और बीच में ये जो रॉड लगा हुआ है इसमें ये बोल्ट लगा हुआ होता है और यहाँ से हम इस स्क्रू को खोल के और इसे घुमा सकते हैं, आगे पीछे घुमा सकते हैं। तो इसके ऊपर आगे मोटर फिट होती है और इस रॉड को हम जैसे चाहें आगे पीछे कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था डंकी पंप के मोटर की बेल्ट के सेटिंग का तरीक़ाकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।